अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर 2 एंड द सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग। हम फ्रॉग्स के सिस्टम कर रहे हैं एंड वी हैव डन two system, digestive system and the respiratory system. Today we have the circulatory system of frog. What is circulatory system? Circulate का मतलब घूमना। तो ऐसा सिस्टम जो पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करे, लाइक हार्मोन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, तमाम सेल में बॉडी के ट्रांसफ़र करे और वहाँ से जो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट लेकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक जाए, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और मुख्तलिफ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल और वहाँ से जो वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लेकर आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक। सो द सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट द डिफरेंट मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, oxygen, hormones, etc. to every cell of the body and bring the waste substance to the excretory organs is called circulatory system. Now in frog, the frog has closed type circulatory system. Closed का मतलब होता है कि blood जो है ट्यूब्स में, ट्यूब के अंदर फ्लो करे, वेसल्स के अंदर फ्लो करे, तो इसको हम कार्डियोवैस्कुलर भी कहते हैं। ब्लड फ्रॉग के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। बाकी दूसरा ओपन टाइप होता है जिसमें कि ब्लड में टिश्यूज़ फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, कोई ट्यूब, कोई वेसल्स नहीं होते। ठीक है, अच्छा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले इट इज़ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं। नंबर 1 आर्टरीज, जिसमें कि ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, और वेन्स जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का वापस हार्ट तक आता है। कैपिलरीज, ये हेयर लाइक बारीक थिन ब्लड वेसल्स होते हैं जो टिश्यूज़ के दरमियान पाए जाते हैं और यहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टिश्यूज़ के दरमियान ब्लड का इसी से होता है, कैपिलरीज से। ठीक है, नाउ द हार्ट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का हार्ट जो है वो मसल्स का बना हुआ था, मस्कुलर एंड कॉनिकल इन शेप, एंड इट इज़ कवर्ड विद द मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करता है, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। इट इज़ नोन एज हार्ट बीट। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज हार्ट बीट। ये हार्ट बीट ऐसे नहीं होता, ये जब कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होता है तो ये ब्लड को पंप आउट करता है, पंप इन करता है, ब्लड इसके अंदर आता और जाता रहता है। This is the reason of heartbeat. Now what is the structure of heart? ये actually 3 chambers होते हैं इसके। chambers, number 1 right auricle, left auricle and ventricle. These are known as the true chambers of the heart. इसके अलावा कुछ accessory chambers होते हैं जैसे truncus arteriosus and sinus venosus. What is truncus arteriosus? ये एक accessory chamber है जो वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड से, हार्ट के वेंट्रल साइड्स पे वेंट्रिकल के बेस से निकलता है और ये ट्रंक की तरह होता है। सो दिस इज़ नोन एज द ट्रंकस आर्टरियोसिस। ये पहले 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, देन इट डिवाइड इनटू फर्दरली 3 पार्ट्स, 3 आर्टरीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द साइनस वेनोसिस। इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर एट द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के पीछे ये डॉर्सल साइड पर पाउच की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, ये थिन वॉल्ड होता है और ये ट्रू चैम्बर नहीं, ये भी एसेसरी चैम्बर्स है। ये अपर पार्ट पे दो ब्रांचेस इसके होते हैं, इनको हम प्री कैवल्स कहते हैं, ऊपर की तरफ। और ये पूरी अपर साइड का ब्लड जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन्हीं 2 प्री कैवल से साइनस वेनोसिस के अंदर एंटर होता है। ओके, नाउ द लोअर साइड पे पोस्ट कैवल कहलाता है एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट enters into sinus venosus through this post caval. Now what is the passage of blood? Blood क्या passage है into the heart? तो ये 2 हिस्सों में passage इसका होता है। फर्स्ट पार्ट, तो पहले हिस्से में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स ने ऑक्सीजनेट कर दिया, यानी ऑक्सीजन शामिल किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी है वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए कहाँ एंटर होता है? लेफ्ट ऑरिकल पे। इसी दौरान नीचे जितने भी जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ये पोस्ट कैवल और प्री कैवल्स के थ्रू साइनस वेनोसिस में एंटर होता है। अब साइनस वेनोसिस से ये एंटर होता है इनटू द राइट ऑरिकल, ठीक है। कहाँ पे? राइट ऑरिकल। याद रखिए लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ब्लड पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में आ जाता है। अब दोनों तरह के ब्लड वेंट्रिकल में मौजूद है, ऑक्सीजनेटेड भी डीऑक्सीजनेटेड भी। तो दोनों किनारे किनारे होते हैं अलग अलग कॉर्नर्स पे, लेकिन बीच का जो ब्लड है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। तो ये फिर पल्मोनरी जो आर्टरीज उसके थ्रू लंग्स में जाता है, वहाँ ऑक्सीजनेट हो जाता है। अच्छा, दूसरा व्हेन ऑन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ पम्प्ड इनटू द ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड ट्रंकस आर्टरियोसिस में चला जाता है। सेकेंड पाथवे में अब जो ट्रंकस आर्टरियोसिस की जो 3 आर्टरीज निकल रही हैं, ट्रंक्स निकल रहे हैं, उसमें पहला है पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ये याद रखिए कि पल्मोनरी में आर्टरीज में और वेन्स में अपोजिट वर्क होता है। यानी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ अपोजिट होता है आर्टरीज के और वेन्स का काम, ठीक है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन में होता है, बाकी सब में वही रूल है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड है वो वेन्स में। अच्छा, अब ये ब्लड को कैरी करता है कहाँ तक? ब्लड को लंग्स में ले जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ये वो मिक्सअप ब्लड है जो बीच में वेंट्रिकल के मिक्स हो गया था। अब सिस्टमिक आर्टरी में ये पूरे लोअर पार्ट को और अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। सिस्टमिक आर्टरी लोअर पार्ट डॉर्सल आर्टरी बनाता है और नीचे के हिस्से में जितना भी ये ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट इज कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी जो हेड पार्ट को और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक। ये तो सेकंड पैसेज था। नाउ लुक इनटू द पिक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट को देखिए आप, ये इसका वेंट्रल व्यू है, यानी सामने से जो चीज़ हार्ट जिस तरह नज़र आ रहा है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्स हो गए इसके, राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रिकल। ये दिस वन इज़ कॉल्ड ट्रंकस आर्टरियोसिस। ये सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। अब ये 1, 2, 3 ये फर्दरली 3 हिस्सों में डिवाइड। नंबर 1 पाल्मोकुटेनियस, सिस्टेमिक एंड कैरोटिड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम इसका डॉर्सल साइड देखेंगे तो ये देखिए, ये पाउच है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। ये पाउच की तरह का स्ट्रक्चर क्या है? साइनस वेनोसिस। ये रहा साइनस वेनोसिस। अब साइनस वेनोसिस ऊपर की तरह 2 प्री कैवल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2। दीज आर प्री कैवल्स, ठीक है। अच्छा, लोअर साइड पर ये पोस्ट कैवल, ठीक है, पोस्ट कैवल। यहाँ पर आप देखिए ये पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स। इसमें किस तरह का ब्लड मौजूद है? मैंने कहा था अपोजिट होता है। तो पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है जो कि आ रहा है किसके अंदर? लेफ्ट ऑरिकल में, सही है। अच्छा, लेफ्ट प्रीकेवल, राइट प्रीकेवल। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हम इसको डॉर्सल व्यू कहते हैं और इसको हम कहते हैं वेंट्रल व्यू, डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू, ठीक है। तो ये आपका हार्ट और ये फ्रॉग का हार्ट हो गया। इसकी डायग्राम्स आती हैं बनाने के लिए कि डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू के डायग्राम्स बनाइए। तो जब ये आए तो ये अगर वेंट्रल आता है तो आप वेंट्रल की डायग्राम बनाएंगे, अगर डॉर्सल आता है तो डॉर्सल की बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है ये आप पूरा अच्छी तरह पढ़ेंगे कि किस पार्ट पे होता है। पैसेज ऑफ ब्लड को अच्छी तरह समझें, क्योंकि बेटा ये जो छोटे ये टॉपिक्स हैं इससे पहले कभी भी एग्ज़ाम में टच नहीं हुए। यानी अगर आप 5 ईयर्स या 10 ईयर्स उठा के देखेंगे तो इसमें कोई इस तरह की टचिंग नहीं है क्वेश्चंस की। लेकिन अब चूँकि आपका सिलेबस शॉर्ट हो गया है, हाफ आपने पढ़ना है, तो वो तमाम टॉपिक्स भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं जो कभी टच नहीं हुए। तो ये सम ऑफ द टॉपिक्स हैं कि हमेशा सिर्फ डायग्राम्स आई हैं, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं आया या पैसेज ऑफ ब्लड नहीं आया। तो अब ये सारे क्वेश्चंस आपको अब याद करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि अब कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपका सिलेबस शॉर्ट हो गया है, दैट इज़ वाई आपको थॉरो स्टडी करनी है, ओके। तो अब ये आपका हार्ट ऑफ फ्रॉग यहाँ पर कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आर्टीरियल सिस्टम
जो आर्टरीज़ पर मुश्तमिल है